ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेव्यै महालक्ष्म्यै नमो नमः। हं हनुमते नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। सद्गुरुवे नमः। नीलाम्भुजश्याम मलकमलंगं सीतासमारो पितवामभागं पाणौ महसा यकचारुचापं नमाभिराम रघुवंशनाथ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रिय अनंग मदापहारो वाराणसी पुरपति भजे विश्वनाथ। वंदे राधा पदाम्बुजं विष्णु आदि सुरवंदिता। यत्कीर्ति कीर्तनेन पुनाति ब्रह्मांडं सर्वम्। मंगल भव नय अमंगल हारी। मंगल भवनय अमंगल हारी। द्रवहं सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सादर शिवहि नायब माथा। सादर सिपाही नायब माथा। वर्णौ विशद राम गुण गाथा। वर्णौ विशद राम गुण गाथा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ
अजीर बिहारी दशरथ अजीर बिहारी राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राज राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 बोले सीताराम भगवान की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय राम जन्मभूमि की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय गिरिराज भगवान की जय अकबरपुर धाम की जय ब्रह्मा जी महाराज की जय किशोरीदास जी महाराज की जय तपेश्वर महाराज की जय मोहनदास जी महाराज की जय गो माता की जय गोपाल जी महाराज की जय सनातन धर्म की जय अपने अपनी माता पिता की जय हर हर महादेव चित्सार सर्वस्व श्री सीताराम जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए श्री ब्रह्मलीन किशोरीदास महाराज जी की पुण्यतिथि 24वां पुण्यतिथि इस अकबरपुर की गोपाल जी मंदिर में मोहनदास बाबा के सानिध्य में हम सब श्रीमद् राम कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री चित्रकूट प्रमोद वन में भगवान राम फूल तोड़ तोड़ करके और माता सीता को अपने हाथ में श्रृंगार कर रहे हैं। तो उस समय श्री राम जी फटिक शिला के ऊपर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे में फटिक शिला है और वो ऐसा शिला है कितना भी गर्म पड़े उसी शिला के ऊपर ठंडा लगता है। तो राम जी लेटे हुए हैं,
भगवान राम जी का मस्तक सीता माता के जांग के ऊपर राम जी धीरे धीरे सो गए। उस समय इंद्र का पुत्र जयंत वो एक कौआ का रूप बना करके आया। उसके अंदर में सोच रहा जो राम भगवान नहीं है, मैं इनको परीक्षा करूंगा। तुलसीदास जी लिखे सुरपति सुत धरी बायस बेसा सठ चाहत रघु पति बल देखा। सुरपति, सुरपति माने सुर माने देवता, देवताओं का पति इंद्र है। और इंद्र का पुत्र जयंत बायस बेशा, बायस शब्द का अर्थ है कौआ। वो कौआ का रूप बना करके आया राम जी को परीक्षा करने के लिए। और वो क्या किया, कौआ के रूप में माता सीता के चरण में वो चोंच मारा। वाल्मीकि रामायण में दिया गया है जो सीता माता के छाती में चोंच मारा। परंतु रामचरितमानस में दिया गया है जो चरण में चोंच मारा। एक जगह में कई बार वो चोंच मारा तो माता सीता के चरण में एक घाव बन गया, गड्ढा बन गया और खून निकलने लगा। सीता चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंदमती कारण कागा। चलार धीर रघुनायक जाना। राम जी सेवे, राम जी का मस्तक सीता माता के जांग के ऊपर है और वो एक ही जगह में चोंच मारता जा रहा है। ध्यान देना, यदि आप होते तो क्या करते हैं? अब एक कौआ एक जगह में चरण में एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 20 बार चोंच मार रहा है, खून निकल रहा है, गड्ढा बन गया, तो आप या तो कौआ को भगाते या अपनी चरणों को सिकुड़ते, चरणों को हिलाते या हल्ला गुल्ला करते, आहा करते, बचाओ बचाओ बोलते, कुछ तो करते। परंतु यहां माता सीता न कौआ को भगाई, न चरणों को हिलाई, न आहा किया, न बचाओ बचाओ बोली, वो कुछ नहीं बोली, वो केवल सहन करती रही। कौआ चोंच मार रहा है, खून बह रहा है और माता सीता वो दर्द को सहन कर रहे हैं। क्यों? क्या कारण? माता सीता मन ने विचार की यदि मैं चरणों को हिला दूंगी या
आह इस प्रकार बोलूंगी या कौवा को भगाऊंगी तो मेरे पति के नींद टूट जाएगा। क्यों माता सीता पतिव्रता है, मेरे पति मेरे गोदी में सोए हुए हैं मस्तक रख करके, इसीलिए वो सारा कष्ट को सहन करती रहे। तो सीता माता के चरण से इतना खून बहा, वो खून राम जी के पीठ में पूरा पीठ को भिगा दिया। तो राम जी क्या किए, राम जी का नींद टूटा। राम जी देखे अरे इतना खून बह रहा है, तो राम जी सीता को बोले सीते आपको मुझे जगाना चाहिए। तो माता सीता कुछ नहीं बोली। उस समय राम जी समझ गए ये कौवा नहीं है, ये इंद्र का बेटा जयंत है, मुझे परीक्षा करने के लिए आया है। तो राम जी क्या किए, एक सीख सीक धनुष सायक संधान, माने अपनी धनुष में एक सीख को, घास को बाण बना करके छोड़े। तो कौवा साधारण कौवा नहीं है, क्यों इंद्र के बेटा जयंत है, वो कौवा के रूप में आया है। वो कौवा भाग रहा है तो राम जी का बाण उसका पीछा कर रहा है। धरि निज रूप गयउ पितु पाहि, जयंत इंद्र के पास गया और कहा पिताजी बचाओ बचाओ। तो इंद्र ने कहा जयंत तो राम विरोधी है, पुत्र राम विरोधी को उसका पिता भी बचा नहीं सकता, आप यहां से जल्दी भाग। जयंत ब्रह्मा के शरण में गया। ब्रह्मा जी बोले यहां से जल्दी भागो। विष्णु के शरण में गया, भगवान विष्णु बोले यहां से भागो। शिव जी के शरण में गया, शिव जी बोले यहां से जल्दी भागो। जयंत संपूर्ण ब्रह्मांड में सब देवताओं के शरण में गया, सब बोले नहीं नहीं, राम विरोधी को देवता क्या, उसका पिता भी बचा नहीं सकता। ब्रह्मधाम शिवरु शिवपुर सब लोका, फिरा समित व्याकुल भय शोका। ऐसे ही घूमता रहा, राम जी का बाण उसका पीछा करता रहा। तो रास्ता में नारद जी मिल गए। नारद जी बोले जयंत कहां भाग रहा है? तो जयंत ने कहा देवर्षि राम जी का बाण मेरा पीछा कर रहा है, मैं ब्रह्मा विष्णु शिव मेरे पिता इंद्र के शरण में गया, कोई भी मेरा सुरक्षा नहीं किया। नारद जी बोले तू बड़ा मूर्ख है, अरे तू जिसका गलती किया उसकी शरण में जा। तू एक व्यक्ति का गलती किया और दूसरे की शरण में जा रहा। तो नारद जी बोले
नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता। लागी दया को मलचित संता। 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 तो नारद जी बोले, जयंत तुझे राम जी का प्रभाव जानना था, अब तक तो राम जी का प्रभाव जान लिया। तुझे ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र कोई भी बचा नहीं पाया। अब राम जी के शरण में जाओ। उनका स्वभाव तो देखो कैसा स्वभाव है, वो तो जाके देखो थोड़ा। पठवा तुरंत राम पाहि ताहि। तो जयंत श्री सीता माता के चरण में आकर के प्रणाम किया। तो माता सीता वो कौआ को उठा करके राम जी के चरण में लिटा दिया। कहा, नाथ इसको रक्षा कर लीजिए। सुनि कृपाल अति आरत वाणी। एक नयन करी तजा भवानी। भगवान श्री पार्वती को बोले, हे देवी, भगवान राम जयंती को मैंने कौआ को एक नयन बना दिए। एक नयन माने उसके आंख को नष्ट नहीं किए। कौआ जो होता है ना, उसको एक आंख में दिखाई देता है। जैसे आपकी दो आंख है, एक साथ में आप दो आंख में दिखते हैं, तो कौआ एक साथ में दोनों आंख में दिख नहीं सकता। ऐसे उसकी दो आंख है। यदि बाएं आंख में दिखेगा तो दाएं आंख में उसको दिखाई नहीं देगा, और यदि दाएं आंख में दिखेगा तो बाएं आंख में दिखाई नहीं देगा।
उसके बाद में श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में आए। बोले श्री अत्रि महाराज की जय। अत्रि मुनि इन्हीं के पत्नी के नाम है अनुसुईया। अनुसुईया माने न असूया, न माने नहीं, असूया माने ईर्षा। जिसके अंदर में ईर्षा न हो, द्वेष न हो, उसी स्त्री को अनुसुईया कहा जाता है। और उसी स्त्री को अत्रि मुनि मिलते हैं। अत्रि माने सत रज तम, इन तीन गुणों से जो उठ जाता है उसको बोलते अत्रि मुनि। ये ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि। तो अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। तो अत्रि मुनि राम जी का स्वागत किए, कंदमूल फल आदि दिए, आसन में बैठाए। श्री अत्रि मुनि की जो पत्नी अनुसुईया, ये कपिल भगवान की बहन है। जो गंगा सागर में कपिल भगवान मकर संक्रांति को मेला लगता है, उनकी निजी बहनी है अनुसुईया, जो सतियों में शिरोमणि है। अनुसुईया की बहुत शिष्या है। तो श्री अत्रि मुनि राम जी का स्तुति किए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजं अकामिना सुधामदं। कामश्याम सुन्दरं बभम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्चनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभोपप्रमेयवैभवं, संगचाकुसायकं धरं त्रिलोकनायकं, दिनेशवासमण्डनं महेशचापभट्टनं, महेन्द्रशान्तिरञ्जनं सुरारिवेदभञ्जनं, मनोजवेरिवन्दिता अजादिदेवसेवितं, विशुद्धबोधविग्रह समस्तदोषपावनं, इंद्रापति सुभाकर सदागति, भजे सती साधुज
सचीपति प्रिया भुजं त्वमूलये तरा भजन्ति हीनवत्सला पठन्ति नो भवानमये वितर्कवीचिसङ्कुले विनीतवासिनः सदा भजन्ति मोक्तये मुदा विहस्य इन्द्रियादिका प्रयान्ति ते गतिसुखम् त्वमेकमद्भुतं प्रभो ईश्वरं विभु जगद्गुरु च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भगवान् कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्त्यकल्पादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूपभूपति ततोऽहमो विद्यापति प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहिनी पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं पठन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। इस प्रकार ये अत्रि मुनि का स्तुति है। अष्टाक्षरी छंद में एक चरण में 8 अक्षर है। ये छंद बना हुआ है, बड़ा सुंदर मार्मिक अर्थ है। उसके बाद में अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के चरण में माता सीता प्रणाम किया। तो अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया सीता को एक कपड़ा दिया और वो ऐसा कपड़ा था कि माता सीता एक वस्त्र में आई थी अयोध्या से। कैकेयी माता सब उतार दिया था, राम जी के, लक्ष्मण के, सीता के आभूषण को उतार दिया था। जो कसा हुआ वस्त्र दी थी उसको पहन करके सीता आई थी। तो फिर दिव्य कपड़ा दिया, जो कपड़ा कभी मैला नहीं होता था और वो कपड़ा को आग में डालने के बाद में भी वो कपड़ा जलता था नहीं, वैसा कपड़ा था। उसी कपड़ा के बारे में तुलसीदास जी लिखे हैं, दिव्य बसन भूषण पहिराए। सत्य अनुसुईया वस्त्र और भूषण कुछ अलंकार भी दी थी सीता को, जो जे नित्य नूतन अमल सुहाय। जैसे कोई भी सोना चांदी कपड़ा वो हर रोज वो मैला हो जाता है, परंतु ये ऐसा कपड़ा, ऐसा आभूषण था, उसका डेली चमक बढ़ता था। फिर उसके बाद में अनुसुईया सीता को बोली, बेटी
मैं कुछ तुझे उपदेश दे रहा हूं, आप ध्यान देकर के सुने। जिस प्रकार सब अपना अपना इंस्टीट्यूट खोलते हैं, ऐसे माता अनुसुईया जो विद्यालय खोली थी, उसी में केवल पतिव्रता धर्म सिखा जाता था। सती अनुसुईया से रावण की पत्नी मंदोदरी, मेघनाद की पत्नी सुलोचना, वो भी उसी विद्यालय से पतिव्रता धर्म सीख कर गई है। और आज भगवान राम की धर्मपत्नी देवी सीता अनुसुईया के विद्यालय में आई, तो माता अनुसुईया सीता के वाहन में सब माताओं को सिखा रही। ध्यान देना, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। माता पिता भाई बेटा बेटी ये कुछ तक है स्त्री के लिए, परंतु स्त्री के लिए उसका जो पति है वो भगवान है। स्त्री के लिए पति का घर ही वैकुंठ है। पति को छोड़कर की स्त्री कहां भी रहेगी, उसको दोष माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और पति का भी धर्म है, जो स्त्री माता पिता भाई को गोत्र को छोड़कर के आपके पास रहती है, तो पति भी स्त्री को अपना अर्धांगिनी माने और उसका इज्जत करे, सम्मान करे। जिस परिवार में पति पत्नी में मन नहीं मिलेगा, वो परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, और वो परिवार वैकुंठ ही बन जाएगा। जिस परिवार में स्त्री के केस पकड़ कर की, हाथ पकड़ कर की, साड़ी पकड़ कर की, उसको हाथ से लाश डंडा से पीटा जाता है, उसी परिवार में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। और जिस परिवार में स्त्रियों को, बहन बेटी माँ को नया कपड़ा देकर की सम्मान किया जाता है, इज्जत किया जाता है, और उसी परिवार में लक्ष्मी आकर के ही निवास करती है। पति पत्नी कभी भी बच्चों के सामने लड़ना नहीं चाहिए। बच्चों में संस्कार पड़ेगा, बच्चे भी लड़ेंगे। देखो, कोई भी स्त्री, अनुसुईया कह रही, कोई भी स्त्री पति के बिना आधा है। कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है, और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आधा है। तो सनातन धर्म की प्रक्रिया के द्वारा माता पिता के माध्यम में विवाह प्रक्रिया के द्वारा वो आधा आधा शरीर को एक कर दिया जाता है। किसी भी स्त्री का मन पुरुष की ओर स्वतः भागेगा, वो चींटी हो, चूहा हो, कछुआ हो या कछुई हो, बकरा हो या बकरी हो, भैंस हो या भैंसा हो,
किसी भी स्त्री का मन पुरुष की ओर भागेगा और किसी भी पुरुष का मन स्त्री की ओर भागेगा। ये सहज बात, केवल मनुष्य की बात नहीं। और वह पुरुष स्त्री, वह पति पत्नी यदि एक साथ में हो तो दोनों का मन श्री राम जी को ओर ही भागेगा। इसी कारण ब्याह शादी में और पति पत्नी के साथ पूजन किया जाता है। विपत्ति के समय में स्त्री को, धैर्य को, धर्म को और धीरता को परीक्षा किया जाता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, 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 आपद काले परखिए चारी, आपात काल परखिए चारी, आपद काले परखिए चारी, आपात काल परखिए चारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।